नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेजी हो, समुद्र कभी सूखा नहीं करते। परमेश्वर पर विश्वास रखना, परमात्मा पे विश्वास रखना, ईश्वर पे विश्वास रखना, वो आपके साथ हमेशा खड़ा है। बस अपना मनोबल मजबूत रखना, सकारात्मक सोच रखना। कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे, आप कभी बुरा करने की मत सोचना, ईश्वर आपका साथ देगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जून 2022 का महीना आप सभी के लिए ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसा रहेगा? क्या लाभ मिलेगा? क्या परेशानी से छुटकारा मिलेगा? कामकाज में उपलब्धि होगी? कैसा रहेगा आपका निजी जीवन? सामाजिक और पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता रहेगी? क्या व्यवसाय में मिलेगी सफलता, फिर करना पड़ेगा संघर्ष? इन सब का लेखा जोखा लेकर मैं आपके अपने YouTube के चैनल यानी गुरुमंत्र विद दाती महाराज में पुनः आपके सामने हूं। आइए सबसे पहले जानते हैं जून के महीने में कब कब किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। और सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य नवग्रहों में राजा है। सूर्य जून माह के प्रारंभ में वृषभ राशि में बुध के साथ संचरण कर रहा है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। माह के प्रारंभ में मंगल देव और बृहस्पति देव के साथ मीन राशि में रहेंगे। 17 जून को मंगल देव अपनी स्व राशि मेष में प्रवेश करेंगे और राहु के साथ संचरण करेंगे। बुध पूरे माह वृषभ राशि में संचरण करेगा। शुक्रदेव 18 जून को वृषभ राशि में बुध के साथ युति कर लक्ष्मी नारायण योग का संचरण करें। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में संचरण करेगा। ये पूरे माह का ग्रह योगायोग है। अब मैं ये जो ग्रह योगायोग है, इन ग्रह योगायोगों का मिथुन राशि वालों के लिए जून के महीने में क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं साथियों। प्रिय मित्रों, साथियों, ये राशिफल है ना, ये चंद्र राशि पर, आपके नाम राशि पर आधारित है। क्या फलादेश है इन ग्रह योगायोगों का? तो सबसे पहले मिथुन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुधदेव की चर्चा करते हैं। मिथुन राशि की राशि अधिपति बुधदेव लग्नेश और चतुर्थेश होकर वृषभ राशि 12वें भाव में सूर्य के साथ संचरण कर रहे हैं। बुध का 12वें भाव में गोचर करना थोड़ा कठिन समय का संकेत दे रहा है। कड़ी मेहनत, संघर्ष और परिश्रम करना पड़ सकता है। द्वादश भाव में सूर्य का तृतीयेश होकर उपस्थित होना परेशानियों का संकेत दे रहा है। 15 जून के बाद जब सूर्यदेव लगन भाव में गोचर करेंगे तब आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो 15 जून तक मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा संयम और धैर्य से काम करना पड़ेगा। अपनों को साथ लेके चलना पड़ेगा और वाणी पर संयम और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, इस बात पर ध्यान देना। मंगलदेव आपके लिए एकादश और छठे भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं, जो आपके स्वास्थ्य, कामकाज, कैरियर के हिसाब से अच्छा संकेत दे रहे हैं। बृहस्पति देव 7वें 10वें होकर 10वें भाव में आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। व्यापार को आगे बढ़ाने में, कार्यों में गति लाने में ये आपका सहयोग करेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को लाभ मिलेगा। शनिदेव अष्टमेश और नवमेश होकर धर्म भाव में भाग्य स्थान में संचरण करें। रुके हुए कामों में गति आएगी, भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा और रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। यानी मैं मोटा मोटा बात करूं तो मिथुन राशि वालों के लिए जून 2022 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से अच्छा रहेगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, पैसा टका के हिसाब से यह महीना लाभ का संकेत दे रहा है, लेकिन 15 जून तक सावधानी अपेक्षित है। खासकर महीने के अंतिम दिनों में व्यवसाय में सफलता, नौकरी में उन्नति और पारिवारिक जीवन सुकून भरा रहेगा। हालांकि इस महीने भाई बहनों को लेकर थोड़ी सी उठापटक का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर मैं बात करूं तो निजी संबंधों को लेकर, आर्थिक पक्ष वालों का महीना ठीक ठाक रहेगा। अब चलिए विस्तार से जानते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, कैरियर, पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और सबसे पहले मैं विद्यार्थी और युवाओं की बात करूंगा। मिथुन राशि वालों के विद्यार्थी और युवाओं के लिए जून के महीने में 5वें भाव में केतुदेव का संचरण शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से कठिन परिश्रम और संघर्ष का संकेत दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होंगे यदि मेहनत आपने नहीं करी तो। गलत संगत के कारण मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, सावधानी पहले रखें, इस बात को संकेत दे रहा हूं। 27 जून से समय में थोड़ा परिवर्तन आएगा और 27 जून से शिक्षा के क्षेत्र में आप भाग्यशाली रहेंगे।
आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे, लेकिन 27 जून तक उठापटक है। हाँ, लेकिन मेडिकल और लॉ और इंजीनियरिंग और अकाउंटिंग के क्षेत्र में उच्च शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए ये महीना सफलता का संकेत है। यदि आप सीए के एग्जाम दे रहे हैं तो खुशखबरी मिल सकती है। आईटी के क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए लाभ का संकेत है। हाँ, थोड़ा खर्चे पर काबू रखें, माँ बाप की आज्ञा का पालन करें। व्यर्थ का भटकाव सफलता में बाधक बन सकता है, इस बात को ध्यान। आप युवा हैं, काम को बदलना चाहते हैं या कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं, थोड़ा सा पारिवारिक रजामंदी बहुत जरूरी है। अब मैं कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए जून का महीना क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर आ रहा हूं। मिथुन राशि वालों के लिए जून के महीने में लाभ भाव में शुक्रदेव के साथ राहुदेव की उपस्थिति और भाग्य स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण, दसम भाव में स्वराशि मीन में देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल देव का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का पूर्ण फल प्राप्त होगा और उत्तम व्यवसायिक और कारोबारी परिस्थितियां बनेगी। अनावश्यक कर्ज से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसाय में किए प्रयास और परिश्रम धन लाभ के अनुकूल संकेत, धन की बचत होगी, लेकिन बहुत जरूरी है कि 15 जून तक व्यवसाय विस्तार न करें और पूंजी निवेश से बचे। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, नौकरी में कोई परिवर्तन नहीं करें, बॉस से बना कर रखें, सहकर्मियों को साथ लेकर चले। आय पक्ष मजबूत होगा, पिछला पूंजी निवेश इस समय लाभ मार्ग प्रशस्त करेगा और व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए ठीक रहेगा। फिर मैं याद दिला रहा हूं कि पूंजी निवेश और व्यवसाय विस्तार, पारिवारिक रजामंदी बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में, डॉक्यूमेंटेशन के व्यवसाय में, लीगल मामलों का कोई व्यवसाय है, जैसे कोर्ट कचहरी का आप काम करते हैं, तो महीना बड़ा अच्छा संकेत दे रहा है। यदि आप वाहन सेल परचेज का काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। आप फिल्म इंडस्ट्री में है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप पत्रकारिता में है, आप अकाउंट के क्षेत्र में काम करते हैं तो उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। साझेदारी के व्यवसाय में पूर्ण लाभ मिलेगा। कारोबार में क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, साथ ही आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जा सकता है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन अतिरिक्त जिम्मेवारी आपको मिल सकती है। कोई कोर्ट कचहरी का मसला है तो फैसला आपके पक्ष में आने का पूर्ण संकेत नजर आ रहा है, यानी कोर्ट केस के मामले सफलता के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। बहुत जरूरी है अपने आसपास के सर्कल के प्रति थोड़ा सावधान रहें, गोपनीयता बरतना बहुत आवश्यक। कार्य क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कार्य व्यवसाय संबंधी निर्णय बिना बुजुर्गों की सलाह न लें। व्यवसाय में पूंजी निवेश बहुत सावधानी से करें। अपनी भविष्य की योजनाएं दूसरों को न बताएं, अन्यथा का धोखा हो सकता है। शत्रु षड्यंत्रों का संकेत नजर आ रहा है, इस मामले में सावधानी अपेक्षित है। फिर भी आपसे कहना चाहूंगी, अनावश्यक प्रमाद, आलस्य अपने ऊपर हावी मत होने दें। मेहनत करें, परिश्रम करें, सफलता आपका दामन छू। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों की जून के महीने में जो पूर्वाध समय है, थोड़ा सा सावधानी का संकेत, यानी 15 जून तक सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। परिवार में सामंजस्य की कमी नहीं हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आपको परिवार के प्रति संवेदनहीन नहीं बनना है। परिवार के रिश्तों में संवेदनहीनता की स्थिति नुकसानदायक साबित होगी और पारिवारिक रिश्तों की कदर करना बहुत जरूरी होगा, अन्यथा थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। जीवन साथी से मनमुटाव नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें। पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहे, उसके लिए आपको उन्हें साथ लेकर चलना अति आवश्यक होगा। उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना पड़ेगा। परिवार के लोग आप पर विश्वास करें, ये काम आपको करना पड़ेगा। दूसरों पर अपने विचार न ला दे। मान सम्मान पाने के लिए दूसरों को खुलकर सम्मान दे, उत्तम रहेगा। 15 जून से सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी होकर लगन भाव में संचरण करेंगे। यह समय परिवार, सामाजिक और कारोबार और कैरियर दृष्टिकोण से उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक मसले सहजता से हल होंगे। पारिवारिक वृद्ध सदस्यों का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। ददियाल यानी दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ननियाल, ससुराल पक्ष तीनों आपके लिए पूर्ण सहयोग करेंगे। यदि परिवार का कोई संयुक्त व्यापार है तो पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। छोटे भाई बहनों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी में हैं तो परिवार के सहयोग से नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। यह समय अपनों का परखने का भी है कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके साथ नहीं खड़ा है। अब मिथुन राशि वालों के लिए मैं स्वास्थ्य की बात करता हूं तो मिथुन राशि वालों के लिए जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। छठे भाव के स्वामी मंगल देव मीन राशि के साथ दसम भाव में संचरण करने से अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में कमी आएगी। चिकित्सा का लाभ मिलेगा। डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी। दवा काम करेगी और मनोबल मजबूत रहेगा। लेकिन आपको प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहना बहुत जरूरी है।
समय पर उठना, थोड़ा सा घूमना, थोड़ा सा अपना आप को तरोताजा रखना, मुस्कुराते रहना, ये बहुत जरूरी है। और कोई नशा करते हैं तो उससे थोड़ा सा बचना बहुत जरूरी। बाकी समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहा है। अब इस महीने में कहीं कोई परेशानी है, जैसी आपकी श्रद्धा है, हर रोज श्रद्धा पूर्वक अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, गणेश गायत्री का पाठ करिए, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करने के बाद किसी गरीब निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को हर रोज भोजन करिए, और ये हर रोज करिएगा पूरे महीने। बहुत अच्छा उपाय है। आपके सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराएगा, चाहे दाल रोटी कराए, लेकिन भोजन जरूर कराए किसी गरीब को हर रोज पूजा के बाद। तब आप भोजन करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, लाभ मिलेगी। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए जून का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा, ये मेरा आकलन था। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कोई दबाव नहीं, कोई विवाद नहीं, किसी तरह का कोई भ्रम और भ्रांति नहीं, कोई तर्क नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आपका रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है। मैंने अपने विचार रखे हैं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।